शब बारात एक ऐसी रात जिसके अंदर इंसानों की जिंदगियों के बारे में निहायत अहम और बेहद खतरनाक फैसले किए जाते हैं कि कौन जिंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा, किस पर आसानी उतरेगी और किस पर आजमाइशों की बारिश होगी, किसके रिस्क में कुशादगी होगी और किसकी जिंदगी तंगी और परेशानियों में घिर जाएगी, कौन गरीब से अमीर बनेगा और किसके लिए मुसीबतों का आगाज होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की उस फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे जिससे वापस लौटना किसी के इख्तियार में नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आज रात आपका नाम भी उस फहरिस्त में लिखा जा रहा हो तो क्या यह रात आपके लिए आम रह जाएगी? आज की इस वीडियो में हम शब बारात की सिर्फ रस्में नहीं, हकीकत बताएंगे। यह रात असल में है क्या? इस रात नाम ए अमाल क्यों बदले जाते हैं? इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से फैसले किए जाते हैं? और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया हो तो क्या हमारे पास कोई रास्ता बचता है या सब कुछ खत्म हो जाता है? प्यारे दोस्तों, शब बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान उल मुअज्जम की 15वीं रात को आती है, यानी 14 शाबान की मगरिब के बाद और 15 शाबान की फज्र तक यह रात जारी रहती है। और यही वह रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खास तौर पर खबरदार फरमाया। ये रमजान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी और फैसला कुन रात है। अब जरा इस लफ्ज को समझिए। शब यानी रात और बारात यानी बरी होना, रिहाई पा जाना, सजा से छुटकारा मिल जाना। इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है क्योंकि इस रात मुसलमान अपने गुनाहों से रिहाई मांगते हैं और अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके लाखों करोड़ों बंदों को जहन्नुम की आग से आजाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में मौजूद नहीं हैं। मैं घबराई, तलाश में निकली। जब जन्नतुल बकी पहुंची तो वहां का मंजर दिल हिला देने वाला था। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लब्बों पर दुआ और दिल में पूरी उम्मत का दर्द। वह जगह जहां वह लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारी तरह जिंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मशगूल थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी दुआ कर रहे थे जो कब्रों में हैं और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं मगर गफलत में डूबे हुए हैं। मुझे देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने यह गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज्यादती करेगा? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे लगा शायद आप किसी और उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे में तशरीफ ले गए होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है, यह शब बारात है। इस रात अल्लाह ताला बनू कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जिनके पास लाखों बकरियां थीं। यानी जिस रात अल्लाह की रहमत इस कदर बरसती है कि गुनाहगारों की गिनती बालों से भी ज्यादा हो जाए। तो सोचिए यह रात कितनी बड़ी और कितनी कीमती है। लेकिन यहां एक डराने वाली बात भी है। यह रात सबके लिए है मगर हर एक के लिए नहीं, और यही से असल फैसलों की बात शुरू होती है। कौन बख्शा जाएगा और कौन इस रहमत से महरूम रह जाएगा। यहीं से फरिश्तों की फहरिस्त तैयार होने लगती है और यहीं से जिंदगी और मौत की लाइन खींची जाती है। प्यारे दोस्तों, शब बारात सिर्फ मगफिरत की रात नहीं बल्कि फरिश्तों के लिए जिम्मेदारियां बांटने की रात है। इस रात अल्लाह तबारक व ताला कुछ खास फरिश्तों को कुछ खास काम सौंप देता है और उन्हीं कामों में सबसे बड़ा और सबसे डराने वाला काम है जिंदगी और मौत की फहरिस्त। हदीसों में आता है कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलिकुल मौत को एक फहरिस्त अता फरमाता है और फरमाता है, इस साल जिन जिन लोगों की रूह कब्ज की जानी है उनके नाम इस फहरिस्त में लिखे हुए हैं। यानी अब यह सिर्फ लिखा हुआ फैसला नहीं बल्कि अमल में आने वाला हुक्म है। प्यारे दोस्तों, यहां एक बात बहुत गौर से समझने की है। लौह ए महफूज में तो सब कुछ पहले से लिखा है, लेकिन शब बारात की रात उन फैसलों को फरिश्तों के हवाले कर देना इस बात की निशानी है कि अब उन फैसलों की घड़ी करीब आ चुकी है
अब जरा एक मंजर सोचिए, एक इंसान अपनी दुकान बढ़ा रहा है, एक घर बना रहा है, कोई शादी की तैयारी में लगा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य के सपने देख रहा है, लेकिन उसी रात उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। वह खुद नहीं जानता, उसके घर वाले नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते, मगर फरिश्ते जानते हैं। यही है शबे बारात की रात। यह रात ख्वाब नहीं दिखाती, हकीकत दिखाती है। सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक जिन लोगों की मौत होनी होती है उनके नाम इसी रात लिख दिए जाते हैं। यहां तक कि इंसान शादी करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, मगर उसका नाम मरने वालों में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर नाम लिखा जा चुका हो तो क्या दुआ का कोई फायदा है? क्या तकदीर बदली जा सकती है? यही सवाल हर दिल में उठता है। इसी सवाल का जवाब नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के जरिए दिया। एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुका। उसने अपना ऊंट दरख्त से बांधा और खुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा ऊंट गायब है। सहरा में ऊंट का खो जाना यानी मौत को दावत देना। वह इधर उधर दौड़ा, मगर कोई निशान नहीं। थक हार कर वापस उसी दरख्त के नीचे बैठ गया। प्यास से हलकान मौत का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद आंख लग गई। जब आंख खुली तो क्या देखता है, ऊंट सामान समेत उसके सामने खड़ा है। वह खुशी से बेकाबू हो गया और खुशी में गलत अल्फाज कह बैठा, ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। दरअसल कहना यह चाहता था, तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह उस शख्स को अपने ऊंट के मिलने पर इंतहा की खुशी हुई, उससे भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके उसकी तरफ पलट आता है। प्यारे दोस्तों, यह मिसाल यही बताती है, फैसला लिखा जा सकता है मगर रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। अगर बंदा सच्चे दिल से झुक जाए, टूट जाए, रो पड़े, तो अल्लाह अपने फैसले में रहमत का पहलू शामिल कर देता है।